इसको बंद करें, इसकी आवाज भी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? हाँ? नहीं आ रही, मैंने उधर बंद कर। सर जी, आप लोगों में से टेस्ट बहुत थोड़े लोगों ने दिए यार, बल्कि कितने लोगों ने दिए? 7-8 लोगों ने सिर्फ टेस्ट दिया सर जी। जी अली रजा, अतीक साहब, इतना टाइम नहीं है यार, आज से फिर अब होमवर्क भी शुरू होने, साथ साथ चलें सर, इस तरह नहीं बात बननी। ये ले लो, ये मैनी का क्या मतलब है? लगता फेल हुए बगैर अली रजा तो सुकून नहीं आना। अगर बच्चों वाले ये सवाल था तो चलें, अल्लाह करे एग्जाम में बच्चों वाले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा था सर, उस पर आ जाए। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7 जहां तक हुआ था, 1 मिनट जरा रिवाइज कीजिएगा, क्या क्या बातें हुई थी, रिफ्रेश करें माइंड में, फिर वाइंड अप करवाएं। प्लीज कोई कल से रिलेटेड अगर कोई बात समझ नहीं आई, दोबारा एक दफा पूछ के आगे चला। प्लीज वेटिंग। चले बेटा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्या हो गया था एक नजर देखें। फॉर्मूला था, ब्रेक इवन निकालना था हमने, ब्रेक इवन पैकेट्स तक पहुंचना, लेकिन स्टार्ट लिया था हमने टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। फिक्स कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ गई थी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। वर्किंग हो रही थी कंट्रीब्यूशन पर बैच, और हमने एक बैच बना लिया था 10 पैकेट्स का। पता ये चला था डाटा पढ़ के कि सेल प्राइस पर पैकेट अवेलेबल नहीं है, पहले पर पैकेट आएगी फिर पर बैच बनेगी, अवेलेबल नहीं है इस वक्त। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर पैकेट बनाना चाह रहे थे, तो आ जाए वहीं से काइंडली स्टार्ट करें। जी डियर, वेरिएबल कॉस्ट पर पैकेट अवेलेबल है? यस। डायरेक्ट मटेरियल शुरू करें लिखना, डाटा 100, डायरेक्ट लेबर 15, वेरिएबल ओवरहेड्स 23, कंसंट्रेशन फुल रखनी है सर, चीजें अब डेफिनेटली आसान नहीं रही। 13, 19, 97, 12, 16, यहां तक जो फिगर सर जी मैंने लिखी है, इन सब को अगर सम करेंगे तो ये बनेगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। क्या कुछ और भी करूं? जी आप कमीशन, लेकिन कमीशन से पहले शायद एक और चीज है। कमीशन तो मैं भी लिखता हूं आपके साथ, कमीशन से पहले शायद डाटा में एक और चीज भी है। ये वेरिएबल सेलिंग बिल्कुल ठीक है। जब हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो काइंडली प्लीज रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट नेट कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आर 12, 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। ठीक है यहां तक? अब जवाब साहब ने बड़ा सही याद कराया है, टेबल के नीचे चले जाएं। कुछ वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस एक तो टेबल के अंदर है, फिर एक साथ एक कमीशन की बात हुई है। अब जरा वो फुल कंसंट्रेशन से वो सारी स्टोरी जो कल मैंने परसेंटेजेस के एंगल समझाई थी,
वो आपने जहन में जरूर रिवाइज करके फाइनल करनी है। आपके सामने दो परसेंटेजेस हैं, अगर मैं एक दफा जरा दोबारा लिखना चाहूँ जस्ट टू रिमाइंड यू द थिंग्स। पहली परसेंटेज दी हुई थी हमें सेल प्राइस को बेस रख के, कमीशन की परसेंटेज बताई हुई थी। फिर हमें पता चला ऑब्वियसली कि अगर 5% कमीशन लेस करना है तो नेट सेल बनेगी, नेट सेल्स आफ्टर कमीशन। बहरहाल कॉन्सेप्ट्स आपके 100% क्लियर होने चाहिए। मैं ट्राई करूंगा बार बार अपने मेरी बातें सुननी जरूर है और हजम करनी है। देन बेटा जब हमने दूसरी परसेंटेज पढ़ी तो वहां लिखा हुआ था कि 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 40% ऑफ नेट सेल। और नेट सेल को उसने एक्सप्लेन भी किया कि सेल लेस कमीशन, तो कंट्रीब्यूशन इज 40, नेट सेल बिकम्स 100। 60 बनाई थी हमने वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन इसके साथ फिर हमने लिखा था कुछ कि इट शुड बी एक्सक्लूडिंग कमीशन। क्योंकि नेट सेल में कमीशन ऑलरेडी लेस है, तो फिर इस वेरिएबल कॉस्ट में सब कुछ होगा तवाए कमीशन के। ठीक है, यहां तक याद है? कोई कंफ्यूजन? मैं कोशिश की है कि जरा कुछ वर्ड्स ऐसे बोलूं कि आपको कुछ रिवाइज हो जाए। एनी कंफ्यूजन है माय डियर? प्लीज रिस्पॉन्ड किया करें, सुस्ती है, स्लैकनेस है सुबह सुबह ही। माशाल्लाह फ्रेश उठा मैं, फ्रेश मौसम है। जी ठीक है सर, फिर इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह। देन अगर मैं आपसे कहूं कि यहां तक एक सम करें जरा, ऑब्वियसली इसमें अभी कमीशन ने आना है, ऑब्वियसली इसमें अभी कमीशन ने आना है। लेकिन एक मिनट जरा प्लस कीजिएगा जरा, 100 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 12, सब लोग कर लें, एक आंसर आएगा आपके पास। प्लीज ये 150, सबने कैलकुलेट कर लिया? 150 150 150 150 150 150 150। क्या मैं कह सकता हूं कि ये 150, गौर से सुने, गौर से देखें, ये 150 जो आया है ये 60 आ गया है। रिस्पॉन्ड मी सर। और अगर ये 60 आ गया है तो क्या बेटा फिर मैं इस तरह कर सकता हूं, 150 डिवाइडेड बाय 60 एज अ फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाइड बाय 100 करके नेट सेल डाल सकता हूं। करवाएं जरा, एक मिनट पहले वर्किंग करवाएं, बाद में आप लिखिएगा, पहले वर्किंग करें जरा, कैलकुलेटर पे पंगे लें। व्हाट इज 250? Why 250 is net sale? Because the percentage is on the basis of net sale. लेकिन सर अगर यहां मेरे पास 100 आ गया है, ये नेट सेल मैंने निकाल ली है, तो क्या यहां जाके डिवाइडेड बाय 95 इंटू 5 करके कमीशन और इंटू 100 करके सेल प्राइस भी निकाल सकता हूं, जो भी चाहूं? तो फॉर एग्जाम्पल इंटू 5 करें जरा, एक मिनट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, इज इक्वल टू, स्टेज इज नाउ सेट। अगर आपने कोशिश की तो आप एंजॉय करेंगे। अब यहाँ फुल कंसंट्रेशन अगर आप रखेंगे तो मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जानी, फुल एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। राउंड अप कीजिएगा, वेयर एवर इज नेसेसरी, दो डिजिट्स पे जाके वाइंड अप करें। 13.16 13.16। जस्ट एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, ये 150 क्योंकि बाद में आपको रिवाइज करना है कि ये आया कैसे,
तो आप इस तरह कीजिएगा, एक टोटल कर लीजिएगा। वैसे तो ये डेफिनेटली कोई कंपल्सरी नहीं है, एक्सक्लूडिंग कमीशन, और देन ऑब्वियसली फिर इसको मिला के टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो आप वर्किंग जरा नोट करें एज यू लाइक, लेकिन इसके नीचे भी टेबल के नीचे जगह छोड़िएगा। अभी इसमें कंट्रीब्यूशन वाला निकाल लेंगे, फिर उसे पर बैच में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वर्किंग कहीं साइड पे कीजिएगा जैसे आपको पसंद है, थोड़ी सी लेकिन स्पेस नीचे रखते, एक वर्किंग्स में चले जाए। C+ मैंने कर दिया है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज साथ साथ चलें, एतराज है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, और अगर नहीं है आपकी हो रही I+ और V+ की वर्किंग आपने कौन सा गलत? मेरा भी वही नहीं, तो दोनों ना सेम लगा नहीं। अब हो गया, वो अपनी डिवाइस किधर गई, वो दूसरी जॉन वाली? नहीं हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अवेलेबल तो इधर ही है ना। जी बिल्कुल ठीक है बेटा, अब्दुल्ला शरीफ सही कह रहे हैं। तो कंफ्यूजन तो नहीं है प्लीज, समझ आ गई बात? 135 यहां तक सम बना है, 135। ऑब्वियसली सर जी फिलहाल आप एक लर्निंग फेज में है, नई नई चीजें आ रही हैं आपके सामने, लेकिन अगर आप साथ साथ इंशाल्लाह चलेंगे तो कोई इतना इशू भी नहीं है। 130 सर जी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट सेल प्राइस निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सेल प्राइस की जरूरत पड़नी है, रिक्वायरमेंट देखें 138, सॉरी 138 है शहबाज साहब। वो जरा उसका मैं सोल्यूशन भेजूंगा आप लोगों को, उसका इंशाल्लाह वीडियो सोल्यूशन है कोई आपको पास आएगा, आप टेंशन ना लें। अच्छा जी, वो ग्रॉस सेल प्राइस ही होगी ना यार उमर खालिद, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रॉस सेल प्राइस ही आएगी, ग्रॉस सेल प्राइस पर यूनिट ही आएगी अगर पर यूनिट वर्किंग करें। ठीक है 138 है सर, 138 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 इज इक्वल टू, आई थिंक बनेगा ये, इनिशियली बनेगा ये ठीक है मेरे ख्याल साहब, सिर्फ सेल प्राइस लिखने का मतलब ही माय डियर ग्रॉस सेल प्राइस है। इनकम स्टेटमेंट जेन में लाया जरा, जब हम सिर्फ सेल प्राइस वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो व्हाट डज दैट मीन? ये फिगर बनेगी सर आपकी 12.11, देन उसके बाद है 135, 135 डिवाइड बाय 16 टू 100 इज इक्वल टू बनेगा आई थिंक, ठीक है करते रहें काइंडली, मैं सब मैच करते रहे, मैं फिगर्स लिख रहा हूँ। 225 डिवाइड बाय 95 इंटू 5। तो जी हमारे पास ना इसी सेम रिक्वायरमेंट में सेल प्राइस भी डिटरमिन करना है, तो वी नीड सेल प्राइस एज वेल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल प्राइस? Sale price means that sale price which is without deducting any expense, gross sale price. The respective figures are 12.11, 11.84, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बना लेते हैं, जरा सेल प्राइस पर यूनिट तक भी पहुंचेंगे, 95 जहां डिवाइड किया इंटू 100 करके, फिगर्स करें आप लोग सॉल्व करें, 95 इंटू 100 करके जरा फिगर्स निकालें, 263.16 हो जाएगा ये, I+ में हो जाएगा 242.11 एंड 236.84। एक सेकेंड जरा टोटल अगर वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी कर लें, 163.16
150.11, 136.84. Contribution per packet 100, 92 and 90. वन 46 ठीक है, 146.84 ठीक है जी। मोहम्मद बिन हुसैन सही कह रहे। ये तैयब साहब आपने ट्राई किया, बैक कंट्रीब्यूशन आ सकती है, उसमें कोई वो हर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि उससे सामने एक सेम अगली रिक्वायरमेंट ये भी है कि पैकेट से फिर रुपीस निकालने हैं, तो रुपीस कहते आते हैं पैकेट मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस, तो वो भी चाहिए होगा वैसे। ये क्या एनी कंफ्यूजन सर? एक क्विक रिस्पॉन्स हो जाएगा सबका, अगर इकट्ठे हैं सारे तो बता दें, तो अगर नोट कर रहा है तो बता दें। जी सर जी, अब ये कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से कंट्रीब्यूशन पर बैच बनवाएं, कैसे? कंट्रीब्यूशन पर पैकेट इनटू सेल मिक्स 5 into 3 into 2, contribution per packet multiplied by sale mix is equal to, नुमान घुमान साहब क्या आंसर आ रहा है सर? कल मुलाकात नहीं हो सकी मुझे लग रहा है आपसे। 956 पर बैच कंटेनिंग, पूरा लिखना है, 10 पैकेट्स in the ratio of 10 packets in the ratio of 5, 3 and 2। ये एक पैकेट की कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक बैच की कंट्रीब्यूशन है, एंड दैट बैच कंटेन्स 10 पैकेट्स इन द रेशियो ऑफ 5, 3, 2। बात सही है मेरी? इकट्ठे हैं सारे? देन बड़ा ये 956 की तलाश थी हमें, पर देखें कंट्रीब्यूशन पर बैच वाज मिसिंग, तो 956 इज पर बैच। सही मेरे साथ सुनते सुनते वाइंड अप करनी बात, इज इक्वल टू, कहीं आंसर बताएं, राउंड अप करना पड़ना थोड़ा सा, 28765 बैचेस, बैचेस राउंड अप कीजिएगा मेरा भी इज नेसेसरी। 76 बनता है, 27500 divided by 956, 76 approximately। जी डियर, बैचेस लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है सवाल में, मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स to get the packets। Every batch contains 10 packets in the ratio of 5, 3 and 2। तो सी प्लस के कितने पैकेट्स इंटू 5 करेंगे तो 140, कैलकुलेट कर लूंगा, 28766 इंटू 5, 143,830 पैकेट्स इंटू 3, सी प्लस, आई प्लस एंड वी प्लस, 28766 into
86,298 packets into 2, my dear, 57,532 packets अब अगर पैकेट्स के अंदर यूनिट्स की इंफॉर्मेशन हो तो हम पैकेट्स से यूनिट्स तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हमसे अब पैकेट्स रिक्वायर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैकेट्स कैलकुलेट कर लिए। एनी कंफ्यूजन? यूसु है अब इन बातों से। अब सेल रुपीस निकालने हैं माइडियर। कैसे? पैकेट्स इनटू सेल प्राइस पर पैकेट। ये बिल्कुल ठीक है, नहीं कह रहे हैं। तो 143830 इंटू व्हाट इज सेल प्राइस पर यूनिट। बताएंगे कोई एक बता देना, सी प्लस की कोई सेल प्राइस बता दें। ये बिल्कुल ठीक है, हमने निकाली हुई है। तो 263.16 वो सेल प्राइस निकाली इसलिए थी शायद मैंने। सिमिलरली 86,298 मल्टीप्लाइड बाय 242.11 एंड फाइनली 57,532 multiplied by 236.84 मुझे अगर फाइनल बस एक आंसर बताएं, आप लोग इंडिविजुअली भी कीजिएगा, मुझे अगर टोटल तक पहुंचा दें। जी ठीक कह रहे हैं जी आप लोग। समथिंग 72 राउंड ऑफ किया अगर है जी रुपीस में। 72 रेट अगर आ रहा है तो पॉइंट्स में चले जाएं, एक और 2 डिजिट्स पे वाइंड अप करें। मेरा ख्याल है 72369 है उसामा। 0.46 बच्चे बता रहे हैं, मेरा ख्याल उसके मुताबिक 790 होना चाहिए। फिर बड़ा अब आपकी जो फिगर डिफरेंट आ रही है ना मेरे से, उसकी सोल वजह आपने मुझे लग रहा है कि बैचेस लिखे हैं। अब इस तरह की बात है ना, कैंडिडेट निज़र में फाइनल करें अगर कभी डिफरेंस आ जाए। आपने 28766 बैचेस लिखे होंगे, तो हालांकि वो राउंड ऑफ होके एक से एक ज्यादा बन रहा था, तो इस वजह से आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने। आइडियली सही राउंड ऑफ कर लें, लेकिन कहीं का डिफरेंस आ रहा हो तो वो जस्ट राउंडिंग ऑफ की वजह से प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। तो उसकी फिर आप टेंशन खत्म करें। फिगर्स इतनी बड़ी बड़ी है, 72 मिलियन रुपीज है, तो उसमें एक बैच के राउंड ऑफ होने से भी डिफरेंस आ रहा है। जी बात ठीक है, 90 है 91 है, वो आपकी बात ठीक है। जी ठीक है सर, एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने जरा इस डिस्कशन को जरा थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से भी आपके साथ दोबारा करना, तो जरा मुझे बता दें अगर काइंडली नोट कर लिया तो। अगर कोई लिख रहा है तो बताते रहें, कोई रह गया तो बता दें। रह गया है कोई साहब तो बता दें। अतीक साहब इकट्ठे हो जाए यार। क्वेश्चन बाद में देखिएगा।
स्पीड अप ऑन प्लीज मुस्तफा। ये लोगों ने कर लिया है, कल वाली जरा डिस्कशन में जाएं जो मैंने जब सेल मिक्स बनाया था और मैंने आपसे कहा था बेटा सैयद साहब क्या डिफरेंस आ रहा है यार, बताएं क्या क्या आपका आ रहा है। ये लोगों ने बेटा कर लिया, कल मैंने सेल मिक्स बनाए थे और काफी सारे बनाने के बाद आपसे कहा था कि आंसर ऑफ मिक्स अगर पॉइंट्स में ना जाए और मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो जाए तो हमारे लिए जरा आसानी रहेगी। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि मिक्स आप कोई भी यूज करें उससे फर्क नहीं इंशाल्लाह पड़ेगा, हमारा नेट आंसर वही आ जाएगा। तो आप जरा वो देख के कोई मुझे और सेल मिक्स आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि मैं उस सेल मिक्स से अगर वर्किंग करूं तो, ताकि जरा आपका जरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि कोई भी सेल मिक्स लिया जा सकता है। लेकिन अब मेरी लिमिटेशन ये है कि आप देख लें, एक मिनट आप इस तरह करें, यहां से ऑनवर्ड्स अब जो पहली दफा मुझे आ जाएगा मैं फिर उसके मुताबिक करूंगा और बाद में फिर आप जिस तरह करना चाहे आप कीजिएगा। तो यहां से ऑनवर्ड्स काइंडली अब मुझे सबसे पहले उसामा अमजद साहब का आ गया, तो मैं फिर अब बस अब छोड़ दे विकास, अब बाकी छोड़ दें। मेरी अब लिमिटेशन ये है कि जो पहला मुझे मिल गया है उसको मैं शायद प्रेफर करता हूँ, आखिर बाद में फिर अपनी मर्जी से कीजिएगा। लेकिन अब जो सामा अमजद साहब ने फरमाया है मैं उसकी बेस पे वर्किंग करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था शायद जो पहला आ गया। तो बाकी आप कॉन्सेप्ट समझे, बाकी ऑल्टरनेटिवली आप जरूर चेक कीजिएगा। मुझे सामा जो मुझे सामने जो भेजा है दैट इज आपके पास लिखा हुआ है वो, उन्होंने मुझे कहा है कि 25 15 और 10 मींस 50 पैकेट्स का एक बैच बना लो। तो फॉरगेट अबाउट अपने अपनी सजेशंस, तो काइंडली जरा इस पे एक मिनट फोकस करें क्या फर्क पड़ता है। एक एक बात शायद समझ के सुन के लेने वाली है, एज सच कोई बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब इसका ये है कि देखिए इवन देन फॉर रिमेन सेम, वी नीड टोटल फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर बैच। क्या सेल मिक्स अगर डिफरेंट हो जाए तो टोटल फिक्स कॉस्ट विल चेंज? नो 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 नो, यहां तो कोई सेल मिक्स का इश्यू नहीं है, तो दिस अमाउंट विल रिमेन सेम। और बेटा आके भी ये नहीं आ रही है यार, प्लीज फॉर गॉड सेक मेरे भाई ये नहीं आ रही, इस बात को प्लीज इस वक्त छोड़ दें। ये जब बातें होती हैं उस वक्त आप क्यों नहीं बताते? अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं आ रहा, आपने डिफरेंट राउंड ऑफ कर लिया होना। और ये बात कब से खत्म हो चुकी है, अब मेरा हाल 2 मिनट और वेट करके ना कोई और पुरानी बात कीजिएगा बीच में, प्लीज फॉरगेट अबाउट इट। अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो आपका राउंडिंग ऑफ डिफरेंट हुआ होगा। फॉरगेट अबाउट प्लीज, टोटल फिक्स कॉस्ट बेटा विल रिमेन सेम, क्योंकि उसका तो मिक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन पर पैकेट पर बैच सॉरी, अब ऑब्वियसली यहां पे 10 की जगह 50 पैकेट्स। आपसे रिक्वेस्ट है जरा अगली वर्किंग देखें जरा, क्या यहां से यहां तक कंट्रीब्यूशन पर पैकेट वाली वर्किंग विल चेंज या विल रिमेन सेम? देखें देखें पहले तसल्ली से देखें। पर पैकेट वर्किंग विल रिमेन सेम, पर पैकेट वर्किंग तो वही है। एनी कंफ्यूजन? जी शबाज साहब, वेयर आर यू एंड वेयर इज नुमान? हाँ
क्या दिस वर्किंग विल चेंज? यस। वाई? ठहरे ठहरे ठहरे, आप आगे सुने सुने सुने। वाई चेंज? 100 into 25 होगा फिर, प्लस 92 into 15 होगा, एंड 90 into 10 होगा। डरे बगैर आंसर बताएं। 100 into 25 प्लस 92 into 15 प्लस 90 into 100। 100 into 25 plus 92 into 15 plus 90 into 10, sorry, 4780 I think. 4780. What is 4780? Obviously contribution per batch contain how much? 50 packets. तो कंट्रीब्यूशन पर बैच विल चेंज क्योंकि बैच साइज इज चेंज, लेकिन अल्लाह मालिक है। अभी अगर 4780 है तो ऑब्वियसली फार्मूले की तरफ वापस आए। इंस्टेड ऑफ दैट, फुल कंसंट्रेट करना जरा, इंस्टेड ऑफ दैट हम वर्किंग करेंगे फिर कुछ ऐसे। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, डिवाइडेड बाय 4780, आंसर बताएं। 27.5 million divided by 4780, it is approximately 5753 बैचेस। राउंड ऑफ थोड़ा सा हो रहा है जिसकी वजह से हो सकता है अल्टीमेटली हमारा थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ जाए। बैचेस आर डिफरेंट, वाई? क्योंकि बैच साइज इज डिफरेंट, ऑब्वियसली फर्क आ रहा है। लेकिन ये बेटा बैचेस क्वेश्चन में मांगे नहीं हुए, उसने क्या मांगा हुआ? पैकेट्स। तो अब फुल कंसंट्रेशन से देखिएगा जरा। अब जब बैचेस आ गए तो इनटू 25 बैच साइज सेल मिक्स इनटू 10, तो अप्रोक्सीमेटली 5753 इनटू 25, 143 825। वहां आंसर क्या था? 143830। तो why these are different? 5 packets are why different? Just because of please, वहां भी राउंड ऑफ हुआ था 765 पॉइंट समथिंग आ रहा था, यहां भी 5753 पॉइंट समथिंग आ रहा था। हमें राउंड ऑफ करना है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं होगा कि हम ऐसे पॉइंट्स में लिखना शुरू हो जाए, लेकिन द डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। इनटू 15 अगर करें तो व्हाट इज द आंसर? 26295। 3 पैकेट्स का यहां फर्क पड़ गया है। फॉलो कर रहे हैं प्लीज मेरी बात? क्या नेट इफेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली सेम? क्या जो फाइनल आंसर एग्जामिनर को चाहिए पैकेट्स का वो अप्रोक्सीमेटली सेम है माय डियर? तो 57530 आ रहा है, उधर 2 पैकेट्स का ज्यादा इजाफा है। उधर असल में इजाफा अच्छा क्यों है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पैकेट्स में मेरा उधर इंक्रीज इसलिए आ रहा है क्योंकि 765.69 समथिंग को हमने हायर पे राउंड ऑफ किया है, वो 6 पे गया है, और इधर आ रहा था 5753.13 समथिंग पॉइंट में 13 समथिंग का, तो हमने रिवर्स थोड़ा सा राउंड ऑफ किया है। तो आगे राउंड करने से कुछ 2 4 5 यूनिट्स का डिफरेंस आ गया है, और रिवर्स राउंड ऑफ करने की वजह से कुछ 2 3 यूनिट्स कम आ गए, उधर ज्यादा आ रहे थे इधर कम आ रहे हैं। बहरहाल बात क्लियर है मेरी? क्या नेट आंसर रिमेन सेम? आप लोग इस तरह करें, इसको इस तरह से बनाएं। इफ आप लिखें जरा, फिर मैं आपको बता दूं आपने क्या क्या चेंज करना है। इफ बैच साइजेस, पहले आप ये लिखें,
इफ बैच साइज इज, साथ साथ में ले रहे, टाइम वेस्ट ना करें, इफ बैच साइज इज 25, 15 एंड 10, ये वहां जरा कम करें, मेरे तक आ रही means 50 पैकेट्स, देन लिख लिया तक, देन कठे, देन के बाद लिखें कंट्रीब्यूशन पर बैच विल बी, और सिर्फ ये वाला बॉक्स बना लें, ये जो मैंने नीचे भी बनाया, देन कंट्रीब्यूशन पर बैच विल बी 100 into 25, 92 into 15, 90 into 10 is equal to 4780 per batch containing 50 packets. Noted it? And therefore इकट्ठे, तीज इकट्ठे हैं, and therefore my dear, therefore आप फाइनली फिर ये वर्किंग लिखें, and therefore 27.5 million fixed cost divided by is equal to batches and then packets. ये जरा अब्दुल हक को बुलाइए। ये नोटेड है सर, मैं बेटा मेरे बाद में कर देख लीजिएगा, इस वक्त पता नहीं आपका कहां से मिस हुआ होगा। बैच साइज सामने लिखा हुआ 5, 15 एंड इज इक्वल टू 50। जी सर, सब नोटेड है, फाइनल जरा रिस्पॉन्ड करना है। बात सबको समझ आ गई, इस बात क्या हुई है? सुस्ती है सर बहुत ज्यादा, सिर्फ 3-4 लोग हैं, मेरा ख्याल रोज आप डिवाइड कर लेते हैं कि यार आज तू जवाब देनी, आज मैं दे देता हूँ। सबने अज्यूम किया हुआ कि किसी ने जवाब दे दिया होगा। सर सर्दी है इसलिए तो कह रहा हूँ कि प्लीज हिलजुल करें, अगर सर्दी है तो माय डियर, अगर बगैर हिले जुले बैठे रहेंगे तो सख्त सख्त हो जाएंगी। वो जरा टेस्ट जो हुआ था उसका बनाना है पहले, हाँ वीडियो बना ली, हाँ उसी तरह। जी सर, ये मेरी सजेशन ये है कि आप लोग एक कम से कम और अपना कोई बैच साइज जो उसी में से जो आपको दिल करे सिलेक्ट करके एक दफा खुद से ये ट्राई करें, प्रैक्टिस से ही ये बात बनेगी, सही तरह इंशाल्लाह फिर क्लियर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इंशाल्लाह अप्रोक्सीमेटली हमारा मैच करेगा। बाकी वो आपका इंतजार करेंगे यार, अल्लाह करे आज आप टेस्ट दे दें यार। तो एक सजेशन मेरी ये है कि कोई एक सेल में एक सवाल उठा के जरूर इसकी फाइनल प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन आज बेटा अब मैंने आपके साथ साथ कहा था कि हमें फिर अब कुछ दिन बाद पुरानी चीजों के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाना है, तो आप इस तरह आपने करना है आज से ऑनवर्ड, अब कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको ये ब्रेक इवन एनालिसिस के भी घर के लिए चाहिए,
ये बड़ा अतीक को मैं कर रहा हूं, ठीक है, छोड़ दें अब इस बात को। आज आप अब आपने दो चीजें आज घर से करनी है, और प्लीज आज जरूर करनी है, वरना फिर हमारे लिए साथ साथ रहना मुश्किल हो जाना है। जो घर के लिए चीजें दे रहा हूं उसमें से ऑब्वियसली 90% चीजें आपको समझ आ जानी है, 10% मैंने इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करनी है। दो क्वेश्चंस आज होमवर्क होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 9 पहले ढूंढे सॉल्वेंट, छोड़ दें अतीक, इंशाल्लाह करते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मिल गया सॉल्वेंट। और देन बेटा उसके बाद थोड़ा सा अपने आगे बढ़ना है, और जहां क्वेश्चन नंबर 5 था, जरूर आप घंटे 2 देने निकालने इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढना है अपने आगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जहां पे आए थे, जहां वो क्वेश्चन नंबर 5 एक मैकिंटॉश किया था। इन क्वेश्चंस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो अभी हमने कल तक पढ़ा है। तो ये पेज नंबर आपके पास है, जस्ट मिनट, पेज नंबर 38 का जा रहा मुझे। ये कोई हिमालयन रिवर्स टाइप मेरा ख्याल है कोई नाम है। क्वेश्चन नंबर 1, ये दो बेटा होमवर्क है, लेकिन एक मिनट मुझे इसकी जरा रिक्वायरमेंट पढ़ दें जरा। जो बातें कल हुई हैं अगर आप इनको करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो इंशाल्लाह काफी सारी चीजें आपकी दोबारा रिफ्रेश हो जाएंगी। कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू एंड क्वांटिटी for the next year if Himalayan River expects to earn a contribution margin of 40% on sale net of, मुझे 100 बता दें यहाँ क्या है, 19 की तरह अजीब। शहबाज साहब पेज 38, क्वेश्चन नंबर 9 में दोबारा बता देता हूँ किधर है, पहले मुझे इधर आया। जी माय डियर व्हाट इज 100? बेटा सही पढ़े यार, सेल यकीनन है लेकिन उसके बाद एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, प्लीज पूरा पढ़ें। सेल, अब उसने नेट पहले लगाने की बजाय सेल, कौन सी सेल, नेट ऑफ 2% सेल कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन माविया, व्हाट्स गोइंग ऑन, सेल नेट ऑफ कमीशन इज माय डियर 100, सेल आफ्टर कमीशन ठीक है। और सर जी ना करें, हाँ ठीक है वो बात की बात है, बिल्कुल बिल्कुल वो बात की बात है। व्हाट इज 100 है, उमर उमर मेरे नहीं ख्याल, उमर आप ठीक कह रहे हैं। ये मेरा ख्याल मुझे सबसे अच्छा वर्ड लगा है, कुछ साहिबान ने मुझे वर्ड भेजा है, वो सबसे मुझे बेस्ट लगा, बल्कि अली रजा ने भेजा है, अली रजा ने भेजा है। बाकी भी तकरीबन बात वही कर रहे हैं, नेट सेल ठीक है, बहुत से लोगों ने कहा है, लेकिन अली रजा के वर्ड जरा बेस्ट है शायद अंडरस्टैंडिंग के एंगल से। अली रजा ने कहा है सेल आफ्टर कमीशन। आप एग्री एग्री है, ये क्या नेट सेल है, लेकिन इस तरह जरा शायद सही वर्ड बनता है, सोहेल ने भी यही कहा है। सेल लेस कमीशन भी ठीक है, हसीब भी ठीक कह रहा है, नेट सेल ठीक है, नेट सेल। सही बताइएगा फाइनली, व्हाट इज 100 नेट सेल? व्हाट इज 100 नेट सेल? लेकिन कौन सी नेट सेल, जो आफ्टर कमीशन आएगी। अब कमीशन की अगर परसेंटेज 2 है, तो क्या फिर ग्रॉस सेल निकाल लेंगे आप? अगर कमीशन की परसेंटेज 2% है, तो क्या यहां से फिर आप ग्रॉस सेल तक भी पहुंच जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है सी। तो बेटा इसको इसलिए कीजिएगा कि एक तो जो कल वाली बातें मुद्रा फाइनल हो जाए, और फिर शायद इसमें एक आध इशू और भी है। तो दो क्वेश्चंस है प्लीज, एक पेज नंबर 38 पे है, ठीक ठीक है ठीक, वो अब आप ट्राई कीजिएगा, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप करेंगे। वापस बेटा जो शहबाज मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 9, वो प्लीज वही है जहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है यार, वापस उधर ही आ जाए 1 मिनट के लिए।
पेज नंबर पता नहीं, अब आपके पास क्या है, मेरे पास डिफरेंट है शायद। तो पेज नंबर की बजाय क्वेश्चन नंबर 9, अब बीच में 8 है, वो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्वेंट यहाँ पे है। जवाब मिल गया? शहबाज साहब, देन बेटा उसके बाद वो इसकी जरा रिक्वायरमेंट पड़े जरा क्वेश्चन नंबर 9 की। वो कहता है कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स assuming that the ratio of the quantity sold would remain the same as per budgeted above। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है मिक्स ब्रेक इवन, मल्टी प्रोडक्ट है, और वो जो मैंने अभी हिमालयन रिवर दिखाया है वो सिंगल प्रोडक्ट है। तो ये भी अच्छा है, जरा आपके जेहन में जरा चीजें सेट हो। अच्छा, ये जो एंड में वंस अगेन उसने कहा है शायद क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, रेशियो ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड वुड रिमेन सेम। लेकिन सिर्फ एक इश्यू ये है इसमें कि वो आप तो बात देखेंगे जब एक बजट दिया हुआ है तो इसमें सेल रुपीस दिए हुए और एक पर यूनिट प्राइस दी हुई है। रेशियो ऑफ सेल रुपीस वुड नॉट सेम, ये नहीं कह रहा रेशियो ऑफ क्वांटिटीज वुड सेम। तो मुझे जरा 1 मिनट प्रोडक्ट ए और बी की क्वांटिटीज बताएंगे, क्वांटिटी सोल्ड। करें हिम्मत, करें हिम्मत, 1 मिनट लगाए और कैसे आएगी? 200 मिलियन डिवाइड बाय 20, 10 मिलियन, ठीक है। बी करें, 150 मिलियन सेल्स हैं और 25 रुपीस प्राइस पर यूनिट है, तो ये 6 मिलियन आएगी। इसमें से बैच बनाएंगे जरा, खुद से मुझे बताएं। नहीं, आखिर गलत बता रहे मेरा ख्याल है, 750 नहीं है, 750,000 प्लीज नहीं, 6 मिलियन ठीक है। आखिर चेक करें प्लीज यार, 150 मिलियन डिवाइड बाय 20 नहीं है, आपने प्लीज 20 देखा है, दोबारा 150 है नीचे, 25 है, ठीक है। आखिर आखिर बली जी डियर, इसका कोई सेल मिक्स की परसेंटेज तो बताया जरा, वही रूल जेन में रख के मैक्सिमम सॉल्व कर लें, पॉइंट्स में आंसर ना जाए। देखते हैं कि बात समझ आई भी है या नहीं। वैसे आपके पास ना एक एसडी का बटन भी है, ठीक है मुजफ्फर, ठीक कह रहे हैं, एक एसडी वाला बटन भी सॉर्ट ऑफ है जो हेल्पफुल हो जाता है कैलकुलेटर पे। नहीं बेटा अब्दुल्ला, शायद एक स्टेप और सब सिंप्लीफाई हो सकता है। अब्दुल्ला शरीफ, ठीक है, गुड एफर्ट है, 10-6 ठीक है, लेकिन शायद फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। नहीं करेंगे तब भी आपका इंशाल्लाह आंसर वुड रिमेन सेम। जी सोहेल साहब, मेरा ख्याल है एक स्टेप और किया जा सकता है। वकास ठीक कह रहा है, हसीब ठीक कह रहा है, बताएं बट प्लीज अपना अपना बताएं यार। जी बेटा ठीक है आपका भी, जी ठीक है, सबका ठीक आ रहा है, बताते रहें बताते रहें। नहीं सर जी, इसको फर्दर बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया। सुभान अल्लाह तैयब। मोहम्मद अतीक, मेरा नहीं ख्याल बेटा आपने सही बनाया है, ये तो मिक्स ही सही नहीं बन रहा। शहबाज नहीं सही बन रहा यार, शहबाज साहब, बल्कि आप, लेकिन इसको बहुत फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है मेरा ख्याल है। ठीक है, सॉरी, ये ठीक लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा और सिंप्लीफाई हो सकता है। अब्दुल्ला शरीफ, आपका आंसर पॉइंट्स में आंसर काइंडली अगर ना जाए, आपने तो वैसे पहले ठीक बताया था मेरा ख्याल है। नहीं, आप किधर निकल गए? वो 10-6 सही बताया था, फिर अब आप किधर निकल गए? बहुत सिंपल, फर्दर बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है। 5-3 बन जाएगा सर ये, 10-6 बेटा ठीक है, लेकिन ये फर्दर एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 10-6 बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ये मेरा ख्याल इवन अगर 125 और 75 से बात बता रहा है तो मेरा ख्याल है ये भी शायद सही है। 125 डिवाइडेड बाय 200, हाँ जी, क्या तो ठीक रहा है, लेकिन बात बहुत कुछ हो सकता है मोहसिन, फर्दर बहुत किया जा सकता है इसमें, मेरा ख्याल है कोई शक नहीं, आप ठीक बता रहे हैं मोहसिन, लेकिन बहुत सिंप्लीफाई हो सकता भी यार। ये मेरी बात समझ आ रही है? मैं सिंप्लीफाई करी जा रहा हूँ एक वर्ड, सिंप्लीफाई का मीनिंग पता है या मेरा लफ्ज ही गलत है? ये फर्दर और नीचे, मतलब इसे हम इस परसेंटेज को कम कर सकते, परसेंटेज तो नहीं सॉरी, इसकी डिवीजन कम करके नीचे ला सकते हैं। और ये कुछ हजरात के मैंने नाम बोल रहे हैं, लेट मी रिपीट, अगर चंद एक मैं दोबारा बोल सकूं।
जी मोहसिन, लेकिन आपका हमारा रूल एक सेट ये हुआ है कि आंसर अगर पॉइंट्स में ना जाए, आपका आंसर ठीक है लेकिन आंसर अगर पॉइंट्स में ना जाए तो हमारे लिए आसानी रहेगी। ये 10-6 भी ठीक है लेकिन 10-6 फर्दर कैन बी सिंप्लीफाइड। आपका भी आंसर ठीक है मोहसिन, अब्दुल्ला शरीफ साहब, शहबाज, बेटा प्लस करना है दोनों को। 200% ये किन चक्कर में पड़ेंगे, इतने सारे जीरो कहां से लगा लेंगे? सभी 10 मिलियन जमा 6 मिलियन, 6-3 नहीं है, 5-3 है, तो ये गलत कर रहा है यार। ना करें यार, सिंपल है यार, इसका टोटल करना था 16 मिलियन। 10/16 करना है यार अतीक, 10/16 करना है, जीरो तो कट जाएंगे, सही जाती है। एलसीएम निकाल रहे लेकिन बड़ा कैसे निकाल रहे हैं यार, जैद मुझे फंसाना चाह रहा है एलसीएम में यार। 10/16 हो जाएगा अतीक, अतीक तैयब, 10/16, 6/16। और इनको अगर एसडी का बटन में प्लेस करेंगे, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ आंसर आ जाना है। एसडी का बटन पता है कैलकुलेटर पे होता है। 12 एट द एंड ऑफ द डे मैं अज्यूम करूं कि कुछ समझ आ गया है। अतीक, जैद, तैयब, कुछ ओके जी, फाइनल ठीक है। 5/8, 6/8, लेकिन इसका अब ये सोल्यूशन नहीं है कि हम ऐसे 5 मिनट में ये बात खत्म कर दें। द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि आप इसे प्लीज घंटा इंडिविजुअली सोचें। तो आई मस्ट अज्यूम कि आप टाइम देंगे सर आज। ऑब्वियसली अब जिन्होंने पिछला टेस्ट वगैरह देना है उसके लिए टाइम निकालना पड़ना है, तो ये एफर्ट बढ़ती रहेगी अगर आप साथ साथ नहीं रहेंगे। तो देयर इज नो शॉर्टकट, ये नहीं कि जो पुराना पुराना रह गया उसे इग्नोर कर दें, दिस इज नॉट द वे। तो प्लीज दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9 एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 कोशिश पूरी करें। अगर मुझे महसूस हुआ कि एक आध दिन आपको और देना चाहिए इसके लिए तो मैं शायद एक दिन एक्सटेंड कर दूं, लेकिन प्लीज आपने किया होना चाहिए। मैंने इसमें बहुत से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। बेटा हमजा आपकी चॉइस है यार, कैलकुलेटर अलाउड है, बाकी आपकी चॉइस है। जी जी, मेरे साथ इस वक्त अभी आपके पास 35 मिनट्स अराउंड हैं, तो मेरे साथ इस वक्त एक जरा छोटा सा क्वेश्चन और करें, थोड़ा सा आगे जाके जरा पहले क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढे जरा। सॉरी 10, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर आपके पास होगा 19 शायद। करनी के बता दो, मेरे पास बुक जरा साइड पे, पेज नंबर 19। इसी डिस्कशन से छोड़ दे, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फोकस ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 10। इसी जो डिस्कशन से जो हम कर रहे हैं, अब बेटा बहुत से काम हो सकते हैं। मसलन रिक्वायरमेंट पढ़े तो कंप्यूट द प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द नेक्स्ट ईयर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्या मतलब होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, बताएं। बेटा जाने दे यार अतीक, क्या हो गया तैयब, क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन मार्जिन सिंपली मींस कंट्रीब्यूशन होता बेटा, नहीं होता सीएस रेशो, लेकिन चक्कर पड़ गई। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कहे, सीएम रेशो तो सीएस रेशो है, सेल प्राइस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। शहबाज, व्हाट्स गोइंग ऑन? सच्ची कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज सिंपली अनदर नेम फॉर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कहे तो सीएस रेशो है। और नहीं नहीं भाई, मैंने वो नहीं पूछा था, मैंने सिंपली ये पूछा था कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज नथिंग एक्सेप्ट ओनली, कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ऑब्वियसली सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है, ऑब्वियसली परसेंटेज की लेकिन ये बात नहीं हो रही। वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो होगा वर्ड, सीएस रेशो या सीएम रेशो, वो ठीक है, लेकिन यह रेशो वर्ड नहीं है। प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मींस
कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रोजेक्टेड सिंपली मींस प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन, हाँ बजटेड कंट्रीब्यूशन। 2014 की आपने एक प्रोजेक्टेड फिगर बतानी है कंट्रीब्यूशन की, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली, और देन उसके बाद वो कहता है इंपैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये फिर अभी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी लिमिटेड deals in manufacturing and marketing of perfume. The company has 3 brands to cater for different classes of customer. The selling prices and contribution margins for 2013 are as follows. नीचे अब रिक्वायरमेंट पे नजर दौड़ाइएगा। 13 का डाटा लग रहा है, हमें 14 रिक्वायर्ड है। सेल प्राइस पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है। क्या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ए की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5000, बी की 5000 और सी की 3000 रिस्पेक्टिवली है। साथ साथ चले, हिम्मत मारे, कोई ऐसी बात नहीं जो आपको पता नहीं है। 5000 5000 और प्लीज 3000, सेल और कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस बोल रहा हूं। टोटल सेल्स 2013 की दी हुई है 15,600 मिलियन, फिगर्स बड़ी बड़ी हैं, 15,600 मिलियन, एंड सेल वॉल्यूम रेशो was 235। वॉल्यूम मीन्स बताएं, सेल वॉल्यूम रेशो, वॉल्यूम मीन्स हेल्प, नहीं वो तो ठीक है यार, क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं नहीं आप मिक्स बता रहे हैं वो ठीक है, वो मैं नहीं कह रहा ये मिक्स है, ओके मिक्स है, किस चीज का मिक्स है, क्वांटिटी का या रुपीस का? क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी रेशो मिक्स है ये। 10 235 10 10 10 10 10 10 10 चीजें रिपीट होनी है, सही बताना आपने। अब ये क्या है, ये क्या है, ये सेल रुपीज है। सेल रुपीज बने कैसे होंगे, क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस पर क्वांटिटी पर यूनिट वगैरह, पर यूनिट डाटा, यूनिट्स का डाटा। ये क्वांटिटी नहीं है, ये अमाउंट है, तो ये क्वांटिटी इनटू अमाउंट हुआ होगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। द फॉलोइंग एस्टिमेट्स परटेन टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ एस्टिमेट्स हैं, रिलेटेड है। बेटा हसीब बिल्कुल 100% अनफॉर्चुनेटली गलत है यार, बेटा अब ना करो प्लीज, ये नहीं हो सकता हसीब, ये ज्यादती है, गलत है। दिस इज नॉट क्वांटिटी 15,600 मिलियन, इट इज रुपीज। तो आप सिंपली क्वांटिटी की रेशियो से डिवाइड नहीं कर सकते, आपको कुछ और करना है। अगर ये क्वांटिटी होती तो इंटू 2/10, 3/10, 5/10 होके हो सकता था, लेकिन प्लीज ये क्वांटिटी नहीं है, रुपीज है। ये वैसे ही करेंगे जैसे पिछले दिनों में किया है, फॉरगेट अबाउट इट। फिलहाल एस्टिमेट्स पढ़े 31 दिसंबर 14 के। The average sale price and the variable cost for the next year are expected to increase by 14% and 8% respectively। अगर हमारे पास 13 का डाटा है और 14 की प्रोजेक्शंस अवेलेबल हैं कि सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होना है, तो शायद पहला हिस्सा कंप्यूट द प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द 14, हम यहां तक पहुंच सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ, द नॉर्मल मार्केट ग्रोथ is estimated at 5% per annum। मार्केट ग्रोथ का मतलब बताएं, मार्केट ग्रोथ का मतलब, ठीक है आके गुड एफर्ट जी, अपना अपना गुड अंडरस्टैंडिंग बताएं। इन्फ्लेशन मेरा ख्याल नहीं है, इन्फ्लेशन मेरा नहीं ख्याल।
ठीक है, अली भी ठीक कह रहा है। इंक्रीज इन मार्केट शेयर, बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है, ठीक है, इससे एग्री करेंगे। सेल ग्रोथ ठीक कह रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ हजरात ने इन्फ्लेशन वर्ड यूज किए, तो मेरा नहीं ख्याल ये इन्फ्लेशन है। मार्केट ग्रोथ मींस डिमांड है, इंक्रीज इन सेल है, लेकिन इस इन्फ्लेशन नहीं है। ये कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज, मेरा ख्याल बेस्ट वर्ड है शायद डिमांड इंक्रीज इन सेल, लेकिन क्वांटिटी मेरा ख्याल है मार्केट ग्रोथ 5%। मेरा ख्याल है कि अगर 100 यूनिट्स बिक रहे थे तो अब फ्यूचर में 105 यूनिट्स बिकेंगे। मेरा ख्याल है मार्केट ग्रोथ डजंट मीन्स इन्फ्लेशन। फाइनल की जगह बट आप में से हसीब और सुहेल ने कहा था मार्केट ग्रोथ, तो इन्फ्लेशन नहीं बेटा, ये मेरा ख्याल है कि डिमांड के एंगल से वर्ड सही है, डिमांड या सेल ग्रोथ, ठीक है, इंक्रीज इन सेल, ठीक है, ओके। तो मैं मेरा जरा सेंटेंस सुने जरा 5% के एंगल से। फर्ज करेंगे 100 यूनिट्स बिक रहे थे, तो नॉर्मल ये है कि 105 बिकेंगे अगले साल, ठीक है। अब ये 1 सेकेंड मुझे 100 कैसे पता चला? 5%, 5/100 पर एनम, तो अगर 100 थे तो 105 हो जाएंगे, ओके। फाइनली सब कुछ ओके। एक क्विक रिस्पॉन्स दे दें मैं ताकि कंफर्टेबली आगे जाऊं। आगे बढ़े। However, the company plans to launch an aggressive marketing campaign for which additional advertisement budget to 50 million has been approved. With increased advertisement, increase in sale volume quantity has been forecasted at 100 की जगह 115, 100 की जगह 112 और फिर 100 की जगह 110। मतलब इस पैराग्राफ का शायद ये है कि अगर मार्केटिंग कैंपेन ना चलाई जाए तो देन तो 100 यूनिट्स 105 हो जाएंगे, लेकिन अगर 250 मिलियन से एक मार्केटिंग कैंपेन की जाए तो फिर ये एक्सपेक्टेड है कि क्वांटिटी सोल्ड फॉर ए और बी एंड सी वुड बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 to 115, 100 to 112 and 100 to 110 respectively for A, B and C respectively। सर मैंने दो दफा रिस्पेक्टिव बोला, बात मेरी क्लियर? ये मैंने सही ट्रांसलेशन की है इसकी। तो ये सभी सबसे बड़ा चैलेंज ये बन जाता है कि सबसे पहले क्वेश्चन तो समझ आए। प्लीज माय डियर बता दें जरा, कोई मेरी ट्रांसलेशन में कंफ्यूजन कोई किसी की? अब रिक्वायरमेंट दोबारा देखें। एक तो काम हमने ये करना है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। सोहेल प्लीज क्वेश्चन पढ़ें, जैसे आप हुक्म करेंगे वैसे ही, जैसे है। एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो 5% है, एडवर्टीजमेंट करेंगे तो 15% है, 12% है और 10% है। आप जो कह रहे हैं वो वर्ड शायद कुछ और होने चाहिए थे, फिर वो होने चाहिए थे मे बी कि नॉर्मल से अब 15, 12 एंड 10 होगा, लेकिन तो क्वेश्चन सिंपली से नॉर्मल 5 है, एडवर्टीजमेंट से 15, 12 और 10 है। क्या ख्याल है सर? हो सकता है वो भी जो आप कह रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस के मुताबिक क्या लग रहा है? ठीक है, समझ आ गया? देन में एक तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 14 का हमने प्रोजेक्टेड फाइंड आउट करना है, और सेकंड वो कहता है फिर हमने फाइंड आउट ये करना है कि एडवर्टाइजमेंट का प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए आगे भी आपकी ख्वाहिश है, मेरा नहीं ख्याल क्वेश्चन में लिखा हो, आप पढ़ लें, ये हो सकता था, लेकिन मेरा ख्याल ये है नहीं। क्वेश्चन पढ़ के देखें जरा, उसने ये नहीं कहा कि नॉर्मल से अबव 15, 12 और 10 होगा। पढ़ लें जैसे, फिर आप हुक्म करें। इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट अगर हमने कैलकुलेट करना है तो शायद फिर हमें बड़ा दो वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। एक, प्रॉफिट हम कैलकुलेट करें विदाउट एडवर्टाइजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल मार्केट ग्रोथ, और एक शायद फिर हम कैलकुलेट करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट
कि बेस पे एक इनकम स्टेटमेंट बना के कि अगर नॉर्मल मार्केट ग्रोथ की बजाय 15, 12 और 10% मार्केट ग्रोथ है तो उसकी बेस पे प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और शायद फिर उसकी बेस पे कोई डिसीजन लेंगे कि एडवर्टीजमेंट का कोई फायदा भी है या नुकसान भी है, मसलन उस पर फिर पता चलेगा कि एडवर्टीजमेंट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क भी पड़ना भी है, कम होना है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट अगर नहीं करेंगे तो फिर शायद 250 मिलियन की अमाउंट आपकी सेव हो जाएगी, और अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली यूनिट्स तो ज्यादा बिकेंगे, लेकिन 250 मिलियन की कॉस्ट भी है। तो शायद इस कॉस्ट की वजह से फिर अल्टीमेटली हो सकता है प्रॉफिट ना बढ़ पाए उस 5% ग्रोथ की वजह से जो होना है। बहरहाल हमें पता कैसे चलेगा, दोबारा सुनिएगा, हमें शायद एक प्रॉफिट निकालना चाहिए नॉर्मल मार्केट ग्रोथ की बेस पे, इग्नोरिंग एडवर्टाइजमेंट, और फिर हमें वर्किंग करनी चाहिए कंसिडरिंग एडवर्टाइजमेंट, एक प्रॉफिट निकाल के फिर वर्किंग होनी चाहिए ताकि पता चले कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी कितनी है दोनों ऑप्शंस में, और फिर किस ऑप्शन को हमें अवेल करना चाहिए, तभी उसका इम्पैक्ट पता चलेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज है या नहीं है। मेरे वर्ड्स ठीक है, कुछ समझ आए हैं? तो कॉन्सेप्ट बेटा वही है जो हमने पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ पे वो ब्रेक इवन वगैरह कैलकुलेट नहीं करवा रहा, यहाँ हमसे वो कुछ एक्सपेक्टेड चीजें कैलकुलेट करवा रहा। तो आए, दो हिस्से हैं मेरा ख्याल है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। टाइम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है जितना चाहिए, स्टार्ट है। जी सर, कंट्रीब्यूशन, प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन 2014। ए बी सी, शायद 13 का डाटा अवेलेबल है और 14 की प्रोजेक्शंस अवेलेबल है। कैलकुलेटर पे करके देखते हैं यार। जी सर, 10,000 है, कुछ सेल प्राइस में इजाफा है सर नेक्स्ट ईयर 14% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। करवा देंगे जरा सेल्स। कैसे करूं? कोई एक वर्किंग लिख रहा हूं, 10,000 इंटू, अभी इसी से कंफर्टेबल होना अगर आपने, इंटू 1.14, तो इज इक्वल हो जाएगा ये 11,400। बाकी कैलकुलेटर पर करें, 9120 and 5700, sale price would increase by 14%। ठीक है बेटा, गुलरेज सही कह रहे हैं आप, फिगर्स क्लियर है मेरी? वेरिएबल कॉस्ट की ट्राई करें, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगी उसमें 8% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, उसमें सॉरी 8%, ये है इन्फ्लेशन, जो हम कहीं इन्फ्लेशन का वर्ड यूज कर रहे थे ना, तो कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, ये इन्फ्लेशन का फैक्ट है। तो एक को वेरिएबल कॉस्ट बनती थी पहली 5,000 इंटू, अब कंट्रीब्यूशन 5,000 है, बनती वो भी बीच में 5,000 है, तो इंटू 1.08 है, 8%, 1.8 नहीं प्लीज, ये 5,400 हो जाएगा। दूसरे में भी वेरिएबल कॉस्ट 5,000 ही है दरमियान में, 5,400, और सी में 3,000 इंटू 1.08। प्लीज कोशिश करें इस तरह की शॉर्ट वर्किंग्स में अब कंफर्टेबल महसूस करें अपने आप को। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा माय डियर, प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन
in 2014 6,000 3720 and 2460 वो कहा नहीं था अब्दुल अहद को? अब्दुल अहद आए नहीं था, बुलाया था। चलो ठीक। जी सर जी इकट्ठे हैं सारे, काइंडली जरा लिख लीजिएगा तो बता दें। कोई आप हेल्प करेंगे, अब क्या रह गया? जी ठीक है बेटा, थैंक यू। कोई हेल्प करेंगे मेरी, क्या रह गया आपके ख्याल में, क्या हो गया है और क्या रह गया है? शहबाज साहब ये मार्जिन को इंक्रीज नहीं कर सकते परसेंटेज से, एक मिनट जरा, ठीक है एक मिनट, ठीक है अब इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट रह गया, ठीक है मैं करता हूँ। जी वो सेल मिक्स चेंज नहीं हो रहा अरसलान, वो ग्रोथ हो रही है यार, ये क्या हो रहा है? वो सेल मिक्स नहीं चेंज हो रहा, ग्रोथ है, वो परसेंटेज ग्रोथ की है। सेल मिक्स हो गया कि 15-10, वो सेल मिक्स है अरसलान। ये बेटा क्वेश्चन कैसे पढ़ रहे हैं आप? सर जी वो ग्रोथ की बात हो रही है, यूनिट्स बिक रहे बढ़ेंगे, मिक्स चेंज हो जाएगा। क्या वो ये कह रहा है कि अब फ्यूचर में 15, 12 और 10 यूनिट बिका करेंगे, 5, 3 और 2 की जगह? माय डियर दैट इज ग्रोथ। जी जरा शहबाज आप बेटा बताइएगा आप क्या करें? सेल मार्जिन की इंक्रीज नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते यार, क्यों नहीं कर सकते? सेल जो मार्जिन दिया, ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ, इसमें जो सेल प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट, इनकी इन्फ्लेशन डिफरेंट है। अगर फॉर एग्जांपल सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट किसी सेम परसेंटेज से इन्फ्लेट हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम 5,000, 3,000 और 2,000 को एज इट इज इन्फ्लेट कर सकते थे। सेल प्राइस की इन्फ्लेशन डिफरेंट है, वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन डिफरेंट है। आई होप कि बात क्लियरली मेरी समझ आ गई है। देन मेरा माय डियर ठीक है, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट आप कैलकुलेट करना है, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट impact of advertisement on profit. Impact of advertisement on profit. क्या करेंगे? एक प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट विदाउट एडवर्टाइजमेंट, और फिर एक वर्किंग होगी प्रॉफिट विद एडवर्टाइजमेंट, फुल कंसंट्रेट। मोहम्मद एहसन बेटा मेरा सवाल ये है कि ये करेंगे क्यों? जस्ट एक मिनट जरा बच्चों को भी चांस दें, आपने बात बेहतरीन की है, वो अभी करते हैं, लेकिन करें क्यों? ये भी सवाल पहले जेन में राइज करें। जी सब इकट्ठे प्लीज, थोड़ा सा मुझे हेल्प करनी है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं फटाफट लिख दूं और बात खत्म हो गई। आई आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आप भी कुछ सोच के मुझे बताएंगे। यहां तक नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया है, क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाए। विदाउट एडवर्टाइजमेंट है, प्रॉफिट निकालना है, क्या चाहिए होगा आप बताएं, क्या चाहिए, क्या करें?
5% एक नॉर्मल ग्रोथ है, इस वक्त एडवर्टीजमेंट नहीं, उसकी बाद में डिस्कशन करेंगे। क्या करें, हमें क्या चाहिए होगा जिसकी बेस पे प्रॉफिट आएगा? अब हमें रिक्वायर्ड क्या है? हेल्प मी जी। ठीक है आरिस, बाकी भी हेल्प करें, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएं, कोई इशू नहीं है, गलतियों से सीखेंगे। जी हारिस के अलावा बेटा अरसलान आ गया यार। इनकम स्टेटमेंट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का मुजफ्फर क्या करना तुम्हें? फिक्स कॉस्ट जो चीज है ही नहीं सवाल में, उस चक्कर में पड़ेंगे। मौसम बेटा ये बात ठीक नहीं है आपकी। सेल में 1.5 का इंक्रीज नहीं आना, क्वांटिटी में 1.05 का इंक्रीज आना मिस्टर सोहेल। कंट्रीब्यूशन में 5% नहीं बढ़ना अली रजा, सेल वॉल्यूम में 5% बढ़ना है। मुजफ्फर साहब आप तो पता नहीं बेटा किधर निकल गए। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट माय डियर, ये तो मेरा क्या सवाल था, मेरा क्या जवाब मिला? मोहसिन आप और अली रजा आप जरा दोबारा सोच लें यार। सेल अमाउंट में 5% नहीं बढ़ना, कंट्रीब्यूशन में 5% नहीं बढ़ना, किसने 5% बढ़ना है? सेल क्वांटिटी ने, नॉर्मल मार्केट ग्रोथ, डिमांड ने। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? हमें 2013 के यूनिट्स चाहिए होंगे। हमें 13 के यूनिट्स मिलेंगे तो 14 में फिर हम वर्किंग कर पाएंगे। जी सारा वो आपकी बात ठीक है जी, हमें सेल यूनिट चाहिए होंगे, ये मेरी बात समझ आती है जी। इन्फ्लेशन बेटा अपनी जगह है, हमें सेल क्वांटिटी ऑफ 13 चाहिए ताकि हम 14 की वर्किंग कर सकें। अब आए 15.6 मिलियन पे। बेटा ना कर राय मुताहिर, ना करो बेटा, कुछ तो सोचो। बगैर सोचे समझे गेम ऑन कर दी है। सेल क्वांटिटी नहीं है 15.6 मिलियन, ये सेल रुपीज है। और आगे जो क्वांटिटी रेशियो दी है 235, हम नहीं कर सकेंगे 15,600 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 into 2। ये क्वांटिटी नहीं है, ये प्लीज अमाउंट है। इसके लिए क्या किया जाता था? अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 मैकिंटॉश ढूंढे। अब ये चीजें रिपीट हो रही हैं, कुछ लोग बता रहे हैं सही बता रहे हैं, बट अवकाश प्लीज ना कर यार, नहीं ऐसे हो सकता मेरे भाई, नहीं ऐसे हो सकता। या शायद आपने आधा मुझे बताया है। मैकिंटॉश क्वेश्चन नंबर 5 जरूर रिवाइज करें मेरे साथ 1 मिनट। अगर मैं कहूं कि वहां भी कुछ ऐसा ही इशू आया था तो शायद बात गलत नहीं है। 500 मिलियन रुपीज एक नजर आए थे, 500 मिलियन रुपीज नजर आए थे। सोचे 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 खुद देख लें, हमें उन 500 मिलियन रुपीज से क्वांटिटी बनानी पड़ी थी। सेल मिक्स दिया तो हुआ था 1/4, 3 बाय, बल्कि 1/4 सॉरी 1/5, 3/5, सॉरी 1/5, 4/5। लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा किया था, क्यों किया था, कहां किया था? कोई निकाल सकता है कहीं से? इसकी शायद बात हो रही है। सिंगल प्रोडक्ट वाला सवाल नहीं था, मल्टाई प्रोडक्ट सवाल था, वो 2 थे, यहां 3 है। तो सेल रुपीस को हमने क्वांटिटी नहीं 1/4 से नहीं, हमें सेल प्राइस पर बैच से डिवाइड करके पहले बैचेस निकालने पड़े और फिर सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करके यूनिट सोल्ड निकालने पड़े। तो गेम बेटा सीरियस है, बातें बहुत सारी हो जाती हैं, जहन में सही राइट टाइम पे अगर ना आए तो बात आगे बढ़ नहीं पाती है।
अब मैं फाइनली वर्ड्स बोलने लगा हूं। 15,600 मिलियन सेल रुपीज को डिवाइड होना है सेल प्राइस पर बैच ऑफ 10 यूनिट्स having a breakup of 5, 3, 2, 3 and 5, sorry, 2, 3 and 5 respectively। वर्ड्स ठीक हो गए, अब मेरे वर्ड सही था, ज़हन में सेट हो गए हैं। इन चीजों हमें थोड़ा सा महसूस होना चाहिए कि काम सीखा जा रहा है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही रिक्वायर्ड है। तो क्या करें अब फाइनली, हम जो टाइम रह गया है उसमें हम क्या करें? सबसे पहला काम अब क्या होगा, हमें कंट्रीब्यूशन पर बैच निकालनी। स्पीड अप हो जाए, कंट्रीब्यूशन पर बैच बताएं, सॉरी सेल प्राइस पर बैच, सेल प्राइस पर बैच निकालें। टाइम है, प्लीज जहां तक माइंड अप करें। सेल प्राइस पर बैच कैसे? 13 की निकाल रहे हैं, 13 की निकाल रहे हैं, ये भी क्लियर रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल 13 की भी वर्किंग हो रही, 13 से फिर 14 में आएंगे। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोहेल क्या हो रहा है यार, क्यों मुझे टेस्ट करते हैं सोहेल? 10,000 इंटू 2 प्लस 8,000 इंटू 3 प्लस 5,000 इंटू 5, 69,000 आएगा। बेटा सोहेल क्या निकाली जा रहे हैं? प्लीज सोहेल, आपके अलावा जिन्होंने बताया ठीक बताया, लेकिन मेजोरिटी ने बताया ही नहीं। बैचेस नहीं, बैच नहीं, पर बैच माय डियर, ये भी ठीक है। सेल प्राइस पर बैच। अच्छा, थोड़ा सा ये डाटा मिलियंस में हुआ हुआ है और ठीक ठाक मिलियंस है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा इस वक्त राउंडिंग ऑफ के। ऐसे ही आपने मुझे सिर्फ राउंडिंग ऑफ में फंसाना है। मिलियन में 6 जीरो और होते हैं, तो ये 15,600 मिलियन है, डिवाइड बाय 69,000। ऑब्वियसली कुछ दिन के बाद मजबूरन हमें थाउजेंड्स मिलियंस में आना पड़ना है, लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल एक आध दिन और बस ये बात यही खत्म करने, ऐसे मुझे मिलियंस और थाउजेंड्स में फंसा के रखते हैं फिर आप लोग। ये अप्रोक्सीमेटली, ये सबने अब ठीक कर लिया सेल, प्लीज समझ आ गया क्या कर रहे हैं आप? 226,089 बैचेस आएंगे ये, अगर मैं सही लिख रहा हूं तो 15,000। ये एक मिनट में ठीक कर लूंगा, नहीं है सही। ये जीरो वगैरह सही सेट कीजिएगा सर, काफी सारे जीरो हैं। 867 पे मेरा ख्याल बात खत्म होती है, 87, ठीक है। और बेटा 13 की वर्किंग करेंगे पहले शबाज। ये 13 की सेल है, 13 की सेल में 13 की सेल प्राइस ही होगी ना फिलहाल। ऑब्वियसली जब हम 14 की वर्किंग करेंगे तो फिर अगली सेल प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 की सेल है माय डियर शहबाज। बेटा न्यू बैच अभी निकालने लगे हैं, पहले पुराने निकालने तो देखे होंगे, इस बात ही हो रहा है। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मुझे पता है क्वेश्चन कंप्लीट करना चाह रहे हैं, और टाइम आपको लग रहा है कि शॉर्ट है, टेंशन क्यों ले रहा है, इंशाल्लाह टाइम बढ़ा लेते हैं। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 बैचेज आए, मिक्स आ गया, क्वांटिटी बता के उठिएगा। 226,087 इंटू 2 452 174 units of A। 226,087 into 3 units of B। 678 261 and 226,087 into 5 C के यूनिट्स बन गए 1130 435
बहरहाल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ कॉन्सेप्चुअली याद आ गया सबको। तो ये बड़ा डिस्कशन इंशाल्लाह कल दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स अ लॉट। घर के लिए क्या है याद रखें, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपका वेट करेंगे। प्लीज घर में स्टडीज को टाइम दें माय डियर। अल्लाह हाफिज।